दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट यूपी टीजीटी पीजीटी का। यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड स्पेशल से है। ये मॉडल पेपर जो शुरू किए मैंने यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के। तो स्टार्ट करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट हमारा 4th है। क्वेश्चन नंबर पहला, आप अपना मूल्यांकन करिए कि आपकी तैयारी कैसी है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन 2 शरतचंद, ऑप्शन 3 पंत, ऑप्शन 4 निराला। तो आंसर होगा ऑप्शन 2 शरतचंद। मिला तेज से तेज किस विद्या की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, निबंध, संस्मरण। तो 2 का आंसर होगा ऑप्शन ए। मिला तेज से तेज किस विद्या की रचना है? तो यह एक जीवनी है। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? निराला, मुक्तिबोध, अगे, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 3 अगे। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह। फोर्थ अगे। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा 2 ऑप्शन से रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? ऑप्शन ए स्वच्छंदतावादी, ऑप्शन 2 अतंस चेतनावादी, ऑप्शन 3 ऐतिहासिक, ऑप्शन 4 मार्क्सवादी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 4th मार्क्सवादी। पूस की रात कहानी के लेखक हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन 2 प्रेमचंद, ऑप्शन 3 यशपाल, ऑप्शन 4 कमलेश्वर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रेमचंद की कहानी। दूसरी परंपरा की खोज, रामविलास शर्मा, ऑप्शन 2 अशोक वाजपेयी, ऑप्शन 3 मैनेजर पांडे, ऑप्शन 4 नामवर सिंह। तो दूसरी परंपरा की खोज का आंसर है ऑप्शन 4 नामवर सिंह। 7वें का आंसर क्या हो गया? 4। 8वां क्वेश्चन है रस मीमांसा के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 4 रामविलास शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन 3। 8वें का है ऑप्शन 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह रचना है। यदि मैं कामायनी लिखता डैश इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन 2 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन 3 डॉक्टर नगेन, ऑप्शन 4 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन 2। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? 1920, 1930, 1940, 1950। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 1930 ईस्वी। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है नैसद चरिचर्चा, विक्रमांक देवचरित चर्चा, ऑप्शन 3 देव बड़े की बिहारी, ऑप्शन 4 हिंदी कालिदास की आलोचना। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन 4 हिंदी कालिदास की आलोचना। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किस आलोचनात्मक का ग्रंथ है? क्वेश्चन नंबर 12 है। ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन 2 प्रकाश चंद्र गुप्त, ऑप्शन 3 नामवर सिंह, ऑप्शन 4 रामविलास शर्मा। तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन 4 रामविलास शर्मा। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन है क्या भूलू के याद करूं आत्मकथात्मक पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन 2 हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन 3 चतुरसेन शास्त्री, ऑप्शन 4 शिवपूजन साय। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन 2 हरिवंश राय बच्चन। दलित विमर्श पर आधारित कृति झूठन किस लेखक की आत्मकथा है? ऑप्शन ए मोहनदास नैमिष राय, ऑप्शन 2 ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन 3 सूरजपाल चौहान, ऑप्शन 4 कौशल्या बेसंत्री। तो इसमें ऑप्शन 2 होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या है? दलित आत्मकथा है। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, ऑप्शन 2 मेरी आत्मकहानी, ऑप्शन 3 आत्मकथा, ऑप्शन 4 अर्ध कथानक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा 4 अर्ध कथानक। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? मनु भंडारी, मर्दुल्ला गर्ग, ऑप्शन 3 कृष्णा सोबती, ऑप्शन 4 चित्रा मदरगल। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन 1 मनु भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17।
अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? ऑप्शन ए मोहनदास न्यायमिश्राय, ऑप्शन टू ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी सूरजपाल सिंह चौहान, ऑप्शन फोर डॉक्टर एन सिंह। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा मोहनदास न्यायमिश्राय। गालिब छूट गई शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन टू कमलेश्वर, ऑप्शन थ्री मोहन राकेश, ऑप्शन फोर रविंद्र कालिया। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा फोर्थ रविंद्र कालिया। क्वेश्चन नंबर 19 यादव की बारात किसकी आत्मकथा है? राही मासूम रजा, ऑप्शन टू फनीश्वर नाथ रैनू, ऑप्शन थ्री जोश मलिहाबादी, ऑप्शन फोर सुमित्रा नंदन पंत। तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन टू फनीश्वर नाथ रैनू। यादव की बारात। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, ऑप्शन टू मोहनदास नेमिश राय ने, ऑप्शन थ्री कौशल्या बैसंत्री ने, ऑप्शन फोर सूरजपाल चौहान ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन टू मोहनदास नेमिश राय ने पहली दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी। सिंगालोकन किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन टू यशपाल, ऑप्शन थ्री नागार्जुन, ऑप्शन फोर हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है टू यशपाल। गेहूं और गुलाब की रचना विद्या है किस प्रकार की रचना विद्या? गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा लिखी गई रचना है। अब ये बतानी उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन फोर्थ। सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, रामवृक्ष बैनीपुरी हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान। 23 का आंसर फोर्थ होगा क्योंकि यही सुमिलित है। मोहन राकेश का जो है आखिरी चट्टान ये एक यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 24 लाल तारा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रामवृक्ष बैनीपुरी, ऑप्शन टू उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन थ्री निराला, ऑप्शन फोर हरिओद। तो ऑप्शन वन रामवृक्ष बैनीपुरी। हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम बताइए। ऑप्शन ए पदम पराग, ऑप्शन टू पथ के साथी, ऑप्शन थ्री 10 तस्वीरें, ऑप्शन फोर रेखा और रंग। तो 25 का आंसर होगा वन पदम पराग। भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखी? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा या सरयू पार की यात्रा। 26 का आंसर होगा ऑप्शन फोर सरयू पार की यात्रा। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा व्रत के लेखक कौन है? सत्यदेव परिवारजक, ऑप्शन टू राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन थ्री यशपाल, ऑप्शन फोर अगे। तो घुमक्कड़ शास्त्र किसकी है? 27 का आंसर होगा ऑप्शन टू राहुल सांकृत्याय की। 28 महादेवी ने गोरा संस्मरण किस पर लिखा है? ऑप्शन ए गिलहरी, ऑप्शन टू गाय, ऑप्शन थ्री हिरनी, ऑप्शन फोर कुतिया। तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन टू गाय पर। जंगल के जीव रचनाकार के कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन टू बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन थ्री श्री राम शर्मा, ऑप्शन फोर रामविलास शर्मा। तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन थ्री श्री राम शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है। कौन सा संस्मरण नहीं लिखा गया? अनुमोदन का अंत, ऑप्शन टू इधर उधर की बातें, ऑप्शन थ्री सभा की सभ्यता, ऑप्शन फोर विज्ञान आचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। तो 30 का आंसर होगा टू इधर उधर की बातें। अमिट रेखाएं के संस्मरण के रेखा चित्रकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, सत्यवती व मलिका, देवेंद्र सत्यार्थी, शिव पूजन साय। 31 का आंसर होगा ऑप्शन टू सत्यवती मलिका। 32 का आंसर कमल दल नैन की उन्मानी, बिरसत नाही सखी मो मन ते मन मन मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? मीराबाई की, रहीम की, सूरदास की या नंददास की। तो 32 का आंसर होगा टू रहीम की। अलवार वैष्णवों की संख्या है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन टू 10, ऑप्शन थ्री 11, ऑप्शन फोर 12। तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन फोर 12। 34 का आंसर है द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? माधवाचार्य, बल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। तो द्वैतवाद के कौन है? 34 का आंसर है माधवाचार्य। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। यह नाम किसका है? अष्टाप संप्रदाय,
ऑप्शन 2 राधा वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन 3 सखी संप्रदाय, ऑप्शन 4 चित्या चित्य संप्रदाय। तो ऑप्शन इसका आंसर होगा थर्ड। 35 का आंसर क्या होगा? थर्ड। 36 क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? ऑप्शन ए शंकर, ऑप्शन 2 ब्रह्मा, ऑप्शन 3 विष्णु, ऑप्शन 4 लक्ष्मी। तो 36 का आंसर होगा 3, विष्णु की उपासना होती है। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? सुंदरदास, महाराज बीरबल, ऑप्शन 3 नरोत्तम दास, ऑप्शन 4 केशवदास। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा केशवदास। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 2 धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन 3 नगेंद्र, ऑप्शन 4 रामचंद्र शुक्ल। तो 38 का आंसर होगा 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचरितमानस, पदावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? 39 का ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन 2 छायावाद काल, ऑप्शन 3 भारतेंदु काल, ऑप्शन 4 द्विवेदी काल। तो 39 का आंसर होगा 1, भक्ति काल की। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास के, पदावत जायसी के और सूरसागर सूरदास की अत्यगी रचनाएं हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसे कहा है? कबीर को, ऑप्शन 2 रैदास को, ऑप्शन 3 दादू को, ऑप्शन 4 नानक को। तो आचार्य हजारी प्रसाद कवानी का डिटेक्टर किसे कहा? कबीर को, ऑप्शन 1। 40 का 1 आंसर होगा। 41 निम्नलिखित में से कौन रामानंद का शिष्य की परंपरा में नहीं है? कबीरदास, ऑप्शन 2 नरहरिदास, ऑप्शन 3 मलूकदास, ऑप्शन 4 रैदास। 41 का आंसर होगा 3, मलूकदास नहीं है। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? काशी, मगहर, बनारस या इलाहाबाद। 42 का आंसर होगा 2, मगहर में। संत काव्य नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्याय ने, रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा 3, रामकुमार वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के अनुयायी कबीर को किनका शिष्य मानते थे? शेख तकी, तुकी का या रजब का, मोइनुद्दीन चिश्ती या नूर मोहम्मद। तो ऑप्शन 1 शेख तुकी का। 45 सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, मन की चिंता तब भया कछुपुर बिला लेखा। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन 2 सुंदरदास, ऑप्शन 3 दादू दयाल, ऑप्शन 4 कबीरदास। तो 45 का आंसर है 4, कबीरदास। संत साहित्य में प्रयुक्त वंक नाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए त्रिकुटी, ऑप्शन 2 वर्कनती नाली, ऑप्शन 3 राजदन, ऑप्शन 4 संकनी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है 2, वर्कनली। रामकथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है? भरत मिलाप, रामचरितमानस, राम रक्षा स्तोत्र, रामचंद्रिका। 47 का आंसर होगा 2, रामचरितमानस। 48 निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन ए रामचंद्रिका, ऑप्शन 2 कवितावली, ऑप्शन 3 गीतावली, ऑप्शन 4 विनय पत्रिका। तो 48 का आंसर होगा ऑप्शन 1, रामचंद्रिका। निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छाटिए। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, ऑप्शन 2 लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, ऑप्शन 3 असद पर सदवृत्तियों की विजय, ऑप्शन 4 कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन 4, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए नरहरिदास, ऑप्शन 2 बल्लभाचार्य, ऑप्शन 3 विठलनाथ, ऑप्शन 4 अग्रदास। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा ऑप्शन 4, अग्रदास। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की? ऑप्शन ए संवत 1631, ऑप्शन 2 संवत 1637, ऑप्शन 3 संवत 1649, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 51 का आंसर होगा ऑप्शन 1, संवत 1631। सचिव वैद गुरु तीनी जो
प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगई नाम। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड का है? तो 32 का आंसर होगा, वो 52 का आंसर होगा 2, अयोध्या कांड से। 53, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की जो संकलित है। जानकी मंगल में, ऑप्शन 2 कृष्ण गीतावली में, ऑप्शन 3 गीतावली में, ऑप्शन 4 कवितावली में। 53 का आंसर होगा ऑप्शन 2 कृष्ण गीतावली में। इनमें किसका समय सबसे बाद में आता है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन 2 रहीमदास, ऑप्शन 3 घनानंद, ऑप्शन 4 पद्माकर। तो 54 का आंसर होगा ऑप्शन 4 पद्माकर। देव की रचना है काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास। तो 55 का आंसर होगा 4 भाव विलास। 56 कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। हिंद तरंगनी, श्रुति भूषण, उज्जवल नीलमणि, कर्णाभरण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऑप्शन सही होगा? 56 का आंसर है हित तरंगनी, ऑप्शन 1। कवि कुलकल्प तरु के रचनाकार हैं देव, केशवदास, चिंतामणि, भिखारी दास। 57 का आंसर होगा ऑप्शन 3 चिंतामणि। रीति काल को अलंकृत काल कहा गया है। मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। 58 का आंसर होगा 1 मिश्र बंधु ने। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए? ऑप्शन रे रहीम, ऑप्शन 2 मतीराम, ऑप्शन 3 बिहारी, ऑप्शन 4 देव। तो 59 का आंसर होगा ऑप्शन 3 बिहारी। क्वेश्चन नंबर 60, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन 2 विश्वनाथ मिश्र ने, ऑप्शन 3 मिश्र बंधु ने, ऑप्शन 4 रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो 60 का आंसर होगा ऑप्शन 2 आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। इनमें से किस कवि को प्रेमिका का नाम सुजान था? रसखान का, बिहारी का, घनानंद का या आलम का? ऑप्शन 3 घनानंद का। 61 का आंसर होगा 3। 62 कविता उनको श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फोर्थ नामवर सिंह। तो इसमें ऑप्शन होगा 3। 62 का आंसर होगा 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 63 रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिनकी गणना सर्वानिरूपक कवियों में की जाती है? ऑप्शन ए कुलपति मिश्र, ऑप्शन 2 देव, ऑप्शन 3 मतीराम, ऑप्शन 4 चिंतामणि। तो 63 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 मतीराम। फागु की अभिरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, इनके रचनाकार कौन है? बिहारी, ऑप्शन 2 केशव, ऑप्शन 3 पदाकर, ऑप्शन 4 भिखारी। तो 64 का आंसर होगा 3 पदाकर। निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? प्रेम वाटिका, ललित ललाम, कवि प्रिया, जगदी विनोद। तो 65 का आंसर होगा 4 जगदी विनोद। सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, युगांत। तो 66 की आंसर होगा 3 पल्लव। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का शाब्दिक प्रभाव है? वाल्मीकि रामायण, कीर्तिवास रामायण, रामचरितमानस, विष्णु पुराण। तो 67 का आंसर होगा ऑप्शन 2 कीर्तिवास रामायण। 68 अरविंद दर्शन से प्रभावित थे सॉरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन 3 है सुमित्रानंदन पंत जी। हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन 2 19, ऑप्शन 3 21, ऑप्शन 4 23। तो इसमें ऑप्शन 1 होगा 17। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है?
ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन 2 दोहा, ऑप्शन 3 चौपाई, ऑप्शन 4 कवित। तो 70 का आंसर होगा ऑप्शन 4 कवित। क्वेश्चन नंबर 71, कामायनी के सर्गों का सही क्रम। कामायनी के जो सर्ग दिए गए हैं उनका सही क्रम बताना है। यह क्या आएगा, सर्ग है। तो कौन सा इनमें क्रम से है? ऑप्शन ए चिंता, काम, आशा, श्रद्धा। ऑप्शन 2 श्रद्धा, आशा, चिंता, काम। ऑप्शन 3 चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। ऑप्शन 4 आशा, काम, श्रद्धा और चिंता। 71 का आंसर होगा ऑप्शन 3 चिंता, आशा, श्रद्धा और काम। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन थे? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 मुकुटधर पांडे, ऑप्शन 3 राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन 4 नरेंद्र शर्मा। तो 72 का आंसर होगा ऑप्शन 2 मुकुटधर पांडे। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन 2 प्रयोगवाद, ऑप्शन 3 छायावाद, ऑप्शन 4 नई कविता। तो 73 का आंसर होगा ऑप्शन 3 छायावाद। सही कृति क्रम को पहचानिए। पल्लव, गुंजन, युगांत और युगवानी। पहला ऑप्शन 2 में है पल्लव, युगांत, गुंजन, युगवानी। थर्ड है गुंजन, पल्लव, युगांत, युगवानी। पल्लव, गुंजन, युगवानी, युगांत। तो इनमें से 74 का आंसर होगा ऑप्शन 1 पल्लव, गुंजन और युगांत, युगवानी। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1। और 75 का है हिम क्रीटनी किसकी रचना है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी की, ऑप्शन 2 हरिऔध की, ऑप्शन 3 बालकृष्ण शर्मा नवीन की, ऑप्शन 4 सोनलाल द्विवेदी की। तो माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचना है ऑप्शन 1। 75 का आंसर क्या होगा 1। 76 छाया को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन 2 डॉक्टर नगेन, ऑप्शन 3 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 4 जयशंकर प्रसाद। तो 76 का आंसर होगा ऑप्शन 2 डॉक्टर नगेन। 77 निम्न में से कौन सी रचना उसके रचनाकार का युगम सही नहीं है? ऑप्शन ए कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, हिम क्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की, रसवंती सियाराम शरण गुप्त की। तो 77 का आंसर होगा फोर्थ रसवंती सियाराम शरण गुप्त की। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए गीतिका, अनिमा, अर्चना और आराधना। ऑप्शन 2 अनिमा, अर्चना, आराधना और गीतिका। ऑप्शन 3 आराधना, अर्चना, अनिमा, गीतिका। ऑप्शन 4 अर्चना, आराधना, अनिमा और गीतिका। 78 का आंसर होगा ऑप्शन 1 गीतिका, अनिमा, आराधना और आराधना। जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन 1 कानन, कुसुम, आंसू, झरना, लहर। ऑप्शन 2 आंसू, कानन, कुसुम, लहर और झरना। ऑप्शन 3 झरना, लहर, आंसू और कानन, कुसुम। कानन, कुसुम, झरना और आंसू, लहर। तो 79 का आंसर होगा ऑप्शन 4 कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर। झरना का प्रकाशन वर्ष 1918, आंसू का 1925 और लहर का 1933। कानन कुसुम का होगा 1913 या 14 के आसपास। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशील से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति थी। तो वह कौन सी थी? 80 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा 1 पल्लव। और पल्लव किसकी रचना है? पंत की। मुक्त छंद के प्रेरणता है कौन है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन 2 नागार्जुन, ऑप्शन 3 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 4 महादेवी वर्मा। तो 81 का आंसर होगा 1 निराला। मुक्त छंद के प्रेरणा कौन है? निराला जी। 82 कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ उसका नाम क्या है? तो 82 का आंसर है ऑप्शन 2 महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? ऑप्शन ए अनिमिका, अनामिका, ऑप्शन 2 गीतिका, ऑप्शन 3 परिमल, ऑप्शन 4 निशीथ। तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन 4 निशीथ। कला और बूढ़ा चांद किस विद्या की रचना है? संस्मरण, उपन्यास, काव्य और निबंध। तो 84 का आंसर होगा ऑप्शन 3 काव्य। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, युग धारा।
तो 85 का आंसर होगा 4 युग धारा। अपराजिता के लेखक हैं ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन 2 अचल, ऑप्शन 3 दिनकर, ऑप्शन 4 माखनलाल चतुर्वेदी। तो 86 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 अचल। रश्मि लोक के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। 87 का आंसर होगा ऑप्शन 3 रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ऑप्शन ए अंदायु, ऑप्शन 2 कनुप्रिया, ऑप्शन 3 ठंडा लोहा, ऑप्शन 4 हरी घास भर छन भर। तो ऑप्शन 4 नहीं है, ये रचना किसकी है? अगे की है। अंधेरे में कविता किसने लिखी? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन 2 नागार्जुन, ऑप्शन 3 त्रिलोचन, ऑप्शन 4 धूमिल। तो 89 का आंसर होगा ऑप्शन 1 मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है? पैसोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा। तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन 2 अंधेरे में। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? तार सप्तक में, दूसरे सप्तक में, तीसरे में या चौथे में? तो 91 का आंसर होगा ऑप्शन 1 तार सप्तक में। 92 क्वेश्चन नंबर, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सुमेल करना। अरे ओ करुणा प्रभा में, धूप के दान, धूप के दान किसकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर का। बी का थर्ड में, तो बी का थर्ड में किस ऑप्शन में? 2 में है। अब इसी से क्या होगा? हमारा आंसर निकल जाएगा। 92 का आंसर क्या होगा? हमारा 2 है। तो ए का 2 में और बी का थर्ड में। खुशबू के शिलालेख है भवानी प्रसाद और चांद का मुटेड़ा है मुक्तिबोध। तो ऑप्शन 1। अरे ओ करुणा प्रभा में किसकी रचना? अगे की। धूप के दान गिरजा कुमार माथुर की। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मीर्स। चांद का मुटेड़ा मुक्तिबोध की रचना है। इनमें से कौन सा युग्म संगत नहीं है, यानी कि कौन सा सही नहीं है? भारत दुर्दशा भारतेंदु की, प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद की, दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर की, कबीरा खड़ा बाजार में लक्ष्मी नारायण की। तो 93 आंसर का क्या होगा? ऑप्शन 4, ये आंसर संगत है, संगत नहीं है, मतलब कि ये गलत है। शीलवती सुरेंद्र वर्मा किस नाटक की पात्र है? सेतुबंध, ऑप्शन 2 सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ऑप्शन 3 आठवां सर, ऑप्शन 4 द्रौपदी। तो 94 का आंसर होगा ऑप्शन 2 सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक शीलवती सुरेंद्र वर्मा के नाटक की नायिका है, पात्र है। निम्नलिखित में से 95 कौन सा युग्म असंगत है? माधवी दूधनाथ सिंह की, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा की, उत्तर प्रियदर्शी अगे मृदुला गर्ग, एक और अजनबी। 95 का आंसर होगा ऑप्शन 1 सही है। माधवी किसकी? दूधनाथ की नहीं है, ये गलत है। स्वदेश दीपक की रचना है किसकी? आधे अधूरे, कबीरा खड़ा बाजार में, बकरी और कोर्ट मार्शल। तो 96 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 कोर्ट मार्शल। प्रारूपण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत पत्र लेखन, ऑप्शन 2 सरकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, ऑप्शन 3 सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा, ऑप्शन 4 प्रार्थना पत्र। तो 97 का आंसर होगा ऑप्शन 3 सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। 98 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? ऑप्शन ए नवीनता, ऑप्शन 2 संक्षिप्तता, ऑप्शन 3 स्पष्टता, ऑप्शन 4 विरोधाभास। तो 98 का आंसर होगा ऑप्शन 4 विरोधाभास। रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? संगीत, मंच सज्जा, ऑप्शन 3 आलेख, ऑप्शन 4 सूत्रधार की ध्वनि। तो 99 का आंसर होगा ऑप्शन 2 मंच सज्जा। 100 दूरदर्शन के विज्ञापनों में प्रतिबंधित है ज्ञानवर्धक सूचनाएं, सरकारी योजनाएं, हिंसा एवं यौन प्रसंग और स्वास्थ्य वर्धक जानकारियां।
तो 100 का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, हिंसा या एवं यौन प्रसंग। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, ऑप्शन 2 किताब, ऑप्शन 3 गंगा, ऑप्शन 4 संसद। तो 101 का आंसर होगा ऑप्शन 1, पुल्लिंग शब्द छाड़ना सूचीपत्र। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन 2 मानी, ऑप्शन 3 कहानी, ऑप्शन 4 रानी। तो 102 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 पानी। करण कारक किस वाक्य में है? राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक है, वृक्ष पत्ते से गिरते हैं। तो ऑप्शन 2 होगा, करण कारक है तो इसमें होगा ऑप्शन 2, वह कलम से लिखता है, क्योंकि इसमें क्या है? साधन का कार्य कर रहा है। तो 103 का आंसर होगा 2। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। तो 104 का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अधिकरण कारक। पवन का शुद्ध संबंध संधि विच्छेद, यहाँ पे क्या है? संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन ए पो प्लस अन, पौ प्लस अन, पह प्लस अवन या पौ प्लस न। तो 105 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 पो प्लस अन। किस शब्द में व्यंजन संधि है? ऑप्शन ए सज्जन, ऑप्शन 2 परोपकार, ऑप्शन 3 विद्यालय, ऑप्शन 4 इत्यादि। तो 106 में आंसर होगा सज्जन, ऑप्शन 1। सज्जन शब्द में क्या है? व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? नमस्कार, जगदीश, भानुदय और दुर्लभ। तो ऑप्शन 107 का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भानु उदय। भानु उदय में कौन सी संधि है? स्वर संधि, भानु प्लस उदय। अनवीक्षा का संधि विच्छेद क्या है? अन प्लस वीक्षा, अन प्लस वीक्षा, अनु प्लस ईक्षा या अन्वय प्लस ईक्षा। तो 108 का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अनु प्लस ईक्षा। नील गाय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन 2 अविभाज्य समास, ऑप्शन 3 कर्मधारय, ऑप्शन 4 द्वंद्व समास। तो नील गाय में है कर्मधारय समास। कर्मधारय में पहला पद क्या होता है? विशेषण से संबंधित होता है, उत्तर पद संज्ञा से। पर्णकुटी शब्द का समास है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय और बहुब्रूही। 110 का आंसर होगा ऑप्शन 1 तत्पुरुष समास। सदगति शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अविभाज्य समास या द्विगु समास। 111 का आंसर होगा 1 तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है 12 का, जिस समास के पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही पद समान हो, उससे समान रूप से प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, बहुब्रूही समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। उसे कहेंगे द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं और शब्द का योजक होता है। 112 क्वेश्चन का आंसर होगा 4। नेक्स्ट है अकाल पीड़ित में समास कौन सा होगा? अकाल से पीड़ित। तो इसमें होगा कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रूही। 113 का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड का तत्पुरुष समास। जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन होगा जय और पराजय। 114 का फर्स्ट आंसर होगा। 115 का प्रत्यय रहित शब्द बताइए। मर्मक, वैज्ञानिक, कृपालु या अनुवाद। तो 115 का आंसर होगा ऑप्शन 4 अनुवाद। कूप मंडूक में किस समास की योजना है? बहुब्रूही समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अविभाज्य समास। तो 116 का आंसर होगा बहुब्रूही समास। प्रतिदिन में समास है तत्पुरुष समास है, अविभाज्य, कर्मधारय या द्वंद्व। 117 का आंसर होगा ऑप्शन 2 अविभाज्य समास। 118 का इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने पेट मिठाई खाई या इनमें से सभी शुद्ध है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? 118 का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, राम ने भरपेट मिठाई खाई। एक 119 का है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? मानवीकरण, मानवीयकरण,
मानवीकरण या मानवीकरण। तो 119 का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड मानवीकरण। बॉटनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन ए ज्योत्सना, ऑप्शन टू ज्योत्सना, या ऑप्शन थ्री ज्योतिषना, या ऑप्शन फोर ज्योत्सना। तो 120 का आंसर होगा ऑप्शन टू ज्योत्सना। मनम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ किसमें? कर्मवाच्य में, कृत्यवाच्य में, गलत वाक्य में या भाववाच्य में। तो 121 का आंसर होगा ऑप्शन फोर भाववाच्य में। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? हतोत्साह, ऑप्शन टू हतोत्साहित, ऑप्शन थ्री हतोत्साह, ऑप्शन फोर हतोत्साह। तो इसमें ऑप्शन टू होगा सही। 122 का टू आंसर है हतोत्साहित। अंतरंग का सही विलोम क्या है? बहुरंग, बहिरंग, सबरंग या कुरंग। 123 का आंसर होगा ऑप्शन टू बहिरंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है? ऑप्शन ए रानी, ऑप्शन टू रंग, ऑप्शन थ्री सेना, ऑप्शन फोर प्रजा। 124 का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड सेना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शाश्वत शब्द का विलोम है? ऑप्शन ए मृत्यु, ऑप्शन फोर मर्त्य, ऑप्शन थ्री ऑप्शन थ्री है। 125वां लास्ट क्वेश्चन है। मृत्यु, मर्त्य, नश्वर या क्षणिक। तो 125 का आंसर होगा फोर्थ क्षणिक। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक